सबसे पहले तो जी बड़ी भरपूर मजम्मत है मेरा प्रोग्राम, क्योंकि जुमेरात के बाद अब आया हेलीकॉप्टर के जो शहदा हैं पाकिस्तानी फ़ौज के जो मेजर जनरल थे, ब्रिगेडियर थे, जो लोग शहीद हुए उसमें, जिस तरह उसकी ट्रोलिंग की गई सोशल मीडिया के ऊपर, और जिस किसी ने भी की, मैं कहता हूँ किसी पॉलिटिकल पार्टी ने की तो उन पर 3 हरफ है, किसी सियासी शख्सियत ने की तो उस पर 3 हरफ है, किसी का कोई नज़रिया इस तरह का अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए, अपनी पॉपुलैरिटी को किसी इदारे के ख़िलाफ़ यूज़ करने के लिए, उस पर भी 3 हरफ लानत मेरी तरफ से, क्योंकि शहदा जो है वो तो सबके ही हैं। और अब इसके ऊपर एक FIA की स्पेशल टीम बन चुकी हुई है, जिसके अंदर ISI और IB के अफसर भी शामिल हैं, और यकीनन इसके ऊपर जो है वो ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि एक चीज़ की एक लिमिट होती है, मतलब हेट रेट की, नफ़रत की एक लिमिट है, उस लिमिट को क्रॉस कर दिया गया कि आपने शहदा से भी, और मैं तो वो ट्वीट यहाँ पढ़ नहीं सकता जो ट्वीट वहाँ पे ट्रोलिंग की गई, जो पाकिस्तान के कल्चर, पाकिस्तान के सियासी कल्चर के भी बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं, जो ये ट्रेंड शुरू हो, जिस किसी ने भी किया है, अगर कोई सियासी पार्टी उसके पीछे है, बड़ी घटिया हरकत की है, और इन सब का जो है एहतसाब होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अभी इससे पहले मैं आपको आज का टॉपिक बताऊँ, मैं देख रहा था शीरी मज़ारी साहिबा का ट्वीट था, अमेरिकी सफ़ीर जो विज़िट कर रहे तोरखम वगैरह के ऊपर, तो उन्होंने ट्वीट पहले किया कि अमेरिकी सफ़ीर और उसका गैंग तोरखम की राह में पाकिस्तान के हसास इलाकों पर प्रवास करते हुए ज़मीन का मुआयना कर रहे हैं, जबकि मौसूफ को सरकारी ब्रीफिंग भी मैसर है, और कदम रंजा होने के को सुरखकालीन भी इन इलाकों में तो हम पाकिस्तान भी कदम रख सकते हैं। क्या हम गुलाम हैं? भाई आप तो गुलाम ही हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ KP वाले, क्योंकि ज़रा वो तस्वीरें दिखाएँ। एक तो आपने जिस गवर्नमेंट ने, जिस एम्बेसी ने बकौल इमरान खान के रजीम चेंज किया, पाकिस्तान के खिलाफ, तहरीक इंसाफ के खिलाफ साजिश की, उसको आपने रेड कारपेट दिया, वो आप देखें साथ बिठाया हुआ है, US एड भी ले रहे हैं आप उनसे, आपने उनको साथ भी बिठाया हुआ है, रेड कारपेट भी दिया, उनसे गाड़ियाँ भी ले रहे हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट जो है, कोई बुरी बात नहीं उनसे लेने में। लेकिन सवाल ये कि एक तरफ तो आपकी सियासी मुनाफकत ये है कि वो तोरखम का दौरा कर रहा है तो आप कह रहे हैं हम गुलाम हैं, दूसरी तरफ आपकी गवर्नमेंट KP की जो है वो इमरान खान साहब की इंस्ट्रक्शंस में उसको वार्म वेलकम कर रही है, उस पर आपके लब जो है वो सिले हुए। और दूसरी बात ये है कि अगर अमेरिकन एम्बेसी बकौल इमरान खान के इन्वॉल्व थी सारी कॉन्स्पिरेसी के अंदर, तो फिर आपको पहले तो जो हंस के तस्वीरें खिंचवाई हैं आपने, सदारत की कुर्सी पे बिठाया हुआ है, उसको अमेरिका का परचम पीछे लगाया हुआ है, पूरी अवाम में एक हिजान बर्पा किया हुआ है। बड़ी अच्छी बात है, अमेरिका के खिलाफ आप हिजान बर्पा करें तो बड़ा इजी सेंटीमेंट है एंटी अमेरिका, अपने आप को तो ऊपर लेके जाना नहीं, खुद तो रहना है डिपेंडेंट IMF और अमेरिका और यूरोप के ऊपर, लेकिन वैसे भड़के लगानी है। लेकिन चले आपकी वो भड़के भी जायज़ होती अगर आप इनसे कोई तज़किरा तो करते कि आपने कितनी बड़ी ज्यादती की, तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट गिरा दी, आपको क्या राइट था एम्बेसी के अंदर, आपने तोड़ फोड़ की, हमारे मेम्बरान को ख़रीदा, बेचा, ये किया वो किया। ये इनमें से तो जिस तरह का जो माहौल नज़र आ रहा है ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि ये पूछा होगा, अवाम को जो है वो एक हिजान मुब्तला किया हुआ है। लेकिन मेरा आज का टॉपिक जो है इन तमाम चीज़ों से यकसर मुख्तलिफ है। पाकिस्तान की सियासत एक बड़ा ड्रामाई रुख इख्तियार करने जा रही है, और उसके अंदर हर 2 सूरतों के अंदर नवाज शरीफ साहब का इमरान खान या इमरान खान साहब का नवाज शरीफ साहब से मुकाबला होता नज़र आ रहा है। हर दोनों सूरतें, या वो नाअहलियत की सूरत में, क्योंकि इमरान खान के खिलाफ जो रेफरेंस है वो बड़ा सीरियस मामला है, हो सकता है वो उसमें नाहल हो जाएं, तब भी वो नवाज शरीफ साहब के बराबर ही आ जाएंगे, और अगर वो नाअहल होने के बाद अहल करवाने के चक्करों में खुद को पड़ जाए तो फिर नवाज शरीफ साहब को भी अहल होना पड़ेगा। तो फिर ये पहला इलेक्शन होगा जिसके अंदर इमरान खान साहब नवाज शरीफ साहब का मुकाबला करेंगे मैदान में, ना कि नवाज शरीफ को जेल में बंद करके। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग डायनामिक्स है पाकिस्तान की सियासत का। और अब 13 अगस्त को इमरान साहब परेड ग्राउंड में नहीं बल्कि लाहौर के हॉकी स्टेडियम के अंदर जलसा कर रहे हैं, और उसमें कोई बड़ा अहम ऐलानात भी मुतवक्को हैं, वो भी डिस्कस कर लेंगे। हमारे साथ मुजीब रहमान शामी साहब, सर बहुत वार्म वेलकम। इफ्तिखार अहमद साहब, सर बहुत शुक्रिया आप भी तशरीफ़ लाए आज। मज़हर अब्बास साहब और इज़हारुल हक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, और हमें थोड़ी देर के लिए अज़हर जावेद साहब के पास भी जाएंगे लंदन की खबर लेने के लिए भी। इफ्तिखार साहब, अगर आपसे शुरू कर लिया जाए, आप चाहें तो इन शुरू की बातों में भी तजिया कर सकते हैं, लेकिन मेरा सवाल यह है कि आपको नज़र आ रहा है कि आप पहली दफ़ा लेवल प्ले फील्ड होगी और इमरान खान साहब का मुकाबला होगा नवाज शरीफ? पहली बात है कि जो आपने बात की हेलीकॉप्टर के हवाले से जी, आपने तो बहुत 3 हरफ भेजे, हालांकि वो 3 हरफ नहीं 4 हरफ होते हैं। लाम होता है, ऐन होती है, नून होती है, लानत भेजी मैंने लानत सर। आपने 3 लफ्ज़ कह दिए तो मैं शायद कंफ्यूज हो गया, मैंने कहा शायद एक लफ्ज़ आप भूल रहे हैं। नहीं, मैं भूला नहीं। बात यह है जो मुहावरा तो 3 हरफ का है। मुहावरा तो है ये आप मुहावरे वाले लोग हैं, वहाँ से आप आए हैं, शाम 84 के ख़ानदान से। हम तो और जनाब वहाँ से मुहावरे वाले नहीं हैं। अच्छा, हम तो अल्लाह वाले हैं। अच्छा अल्लाह वाले। चले, बात यह है कि ये ट्रोलिंग, जिस ट्रोलिंग में मेरी तरफ देख के बात अच्छा मर्जी अच्छा आप, जी, क्योंकि जिस ट्रोलिंग में जी, जी। आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ क्या नहीं हुआ, तो क्या बिगाड़ लिया आपने उनका?
सर वो तो शहीद है ना। वो शोहदा एक के मिनट साथ- हौसला जी, करो जी, ना। जी, आप ही ने तो रास्ता दिखाया। हाँ जी, हाँ जी। हौसला किसने दिया? किसने हौसला दिया? इन्हीं लोगों ने जो उनको नहीं पकड़ सके, जिन्होंने ट्रोलिंग करके पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की भद उड़ा दी दुनिया भर में। सही। किसी का क्या बिगाड़ लिया आपने? कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और अब भी किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा जो असल लोग इसके पीछे हैं। अच्छा। ये जो 15,000 रुपए के मुलाजम या 25,000 रुपए के मुलाजमों को पकड़ना आसान है। ये जो खेल शुरू हुई है 2011 की, जिसको सपोर्ट किया हुआ है 3 लोगों ने, जो तरबियत दी हुई है, काश वहाँ तक ये बात पहुँचे और इस मुल्क से जान छुट जाए इन लोगों की, जिनको इस बात की शर्म व हया नहीं कि शोहदा के साथ ये सलूक नहीं करते। और ये आपकी वजह से हुआ। आपसे मुराद इस सिस्टम में मौजूद कमजोरियों की बिना पे हुआ कि अब वो शोहदा का भी मजाक उड़ाने लग गए हैं। ठीक। अब आपने 3 लफ्ज़ इस्तेमाल किए, मैं 4 लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ। लानत है उन लोगों पे जो शोहदा के बारे में भी इस किस्म के और ये अमेरिकन कॉन्स्पिरेसी जो आज जिसका मजाक उड़ा है। कौन सी कॉन्स्पिरेसी यार? ऐसे था वो, पता नहीं कागज़ किधर है, कभी तारीख में लिखा जाएगा क्या था, कागज़ में कुछ लिखा भी है या नहीं लिखा, असल हकीकत तो देख ही ली। कैसे प्यार मोहब्बत से बैठे थे, अपनी कुर्सी तक तो छोड़ दी कि भाई इधर आके बैठ जाओ। साथ बिठाया हुआ है। बैठ जाओ, चाबियां ले रहे, ये चाबियां मुंह पे मार देते। कौम को तो मिसाल दे रहे थे, मुंह पे मार दो। नहीं, उनसे वो माफी लेनी चाहिए अमेरिकन प्रेसिडेंट से, अमेरिकन सफीर से तो ले ले, कम से कम माफी मांगे। प्रेसिडेंट तो बड़ी दूर की बात है। चले नहीं, अगर उन्होंने ये सब कुछ किया है तो आप किस तरह उनसे मिल सकते हैं बगैर उनसे कहे हुए कि आप माफी मांगे? भाई वो तो सियासी बातें थी, तो सियासत की बात थी। अब तो हम अमली बात कर रहे हैं ना। अमली तौर पर हमें गाड़ियां चाहिए, कुछ मदद चाहिए तो हमने ले ली, कोई बात नहीं। हाँ आइए, ड्रामाई तो इस पे दोबारा 1 मिनट आगे, पहले ये इन चीजों पे रह लें, उसके बाद शामी साहब, ये जो अब ये पाकिस्तान में तो अब सोशल मीडिया के, तो मैं तो इसलिए भी सख्त, हालांकि मैं भी सोशल मीडिया पे हूँ, लेकिन वहाँ जिम्मेदारी का फुकदान है, एडिटोरियल चेक नहीं है। आप और मैं जानते हैं, हमने प्रोग्राम से भी बड़ी दफ़ा बात की, लेकिन अब तो हद ही हो गई ना। आर्मी चीफ या आर्मी के इदारे के ऊपर को भी लाना, और अदलिया के ऊपर जिस तरह लाया गया पिछले 3-4 महीनों में, वो भी हदें क्रॉस थी। लेकिन शोहदा को इस तरह ट्रोलिंग की गई, वो तो बिल्कुल ही सर योर। देखें, पाकिस्तानी रियासत जो है ना सर, वो 3 सतूनों पे खड़ी है। इस्लाम, दस्तूर पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान। ठीक। तीनों में से आप कोई चीज़ कमज़ोर करना चाहें, आप रियासत पे हमला कर रहे हैं। और ये जिन लोगों ने शोहदा के खून का मजाक उड़ाया है, जिन्होंने आर्मी चीफ को मौजू बनाया है, लाफिंग स्टॉक बनाया है, लाफिंग स्टॉक बनाया है, उनका मजाक उड़ाया है, तनकीद नहीं की, मजाक उड़ाया है। तनकीद तो आप कर सकते हैं। तस्वीरें जो लगाई हैं, जिन्होंने अदलिया, दुनिया भर में, हाँ, बैरून मुल्क भी अदलिया की भाद उड़ाई है, जूतियां मारी हैं 5 जजेस के ऊपर, जिन्होंने 5 ने फैसला दिया था ओवरसीज, जिन्होंने अदलिया के बाद, इन सब का सुराग लगाना चाहिए। ये जो एजेंसियां हैं, कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं, वो यार हमारे करोड़ों अरबों रुपए इन पे लगते हैं। ये सारे इनकी ड्यूटी है, ये उन लोगों को चुन चुन कर तलाश करें और उनको कैफरे करदार तक पहुंचाएं। शामिल साहब, मुझे एक बात की इजाज़त है, और वो अगर आपके असासे हों तो फिर असासे, तो फिर आपको पकड़ा जाएगा। जिनके असासे होंगे उनको पकड़ेंगे ना। अपनी मंजी थल्ले डांग पेरो ना। तो आस्तीन में और शामी साहब, ये जो शीरी मजारी साहिबा ने पहले तो कंडेम किया तुरखम का दौरा, रेड कारपेट उसके बाद खुद उन्होंने अपनी सीट पे बिठा दिया केपी की गवर्नमेंट ने। नहीं, शीरी मजारी ने जिस तरह कंडेम किया है, बताए उसमें कोई तुक है? और उसके बाद जो उन्होंने किया, उसके बाद जो कुछ उन्होंने वो ड्रोन के बारे में कहा है, बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान था। ये पाकिस्तान के शहरी हैं, ये पाकिस्तान के लीडर हैं, ये पाकिस्तान के सियासतदान पर वो कर रहे हैं कि टेररिस्ट हम पे हमला करें। हाँ जी, अंदाजा लगाया आप। ये कौन लोग हैं? ये इनको कानून इनके लिए नहीं है। फिर कानून खत्म कर दें, को होना नहीं चाहिए। जेलें आप खोल दें, अदालतें खत्म कर दें, कानून नाफिज करने वाले अदारों को ताले लगा दें। बिल्कुल हद हो गई यार। बिल्कुल सही। बदर अब्बास साहब, आपकी राय इन दोनों इश्यूज पे पहले कि मैं जाऊं, इमरान खान वर्सेस नवाज शरीफ पे, ये जो हेलीकॉप्टर का वाकया हुआ, शोहदा का वाकया हुआ, और जिस तरह अमेरिकन विजिट को सफीर के कंट्रोवर्शियल बनाया गया और उसके बाद
उसकी कंट्राडिक्शंस और जी मदर साहब। शुक्रिया कामरान। देखिए, जहाँ तक हेलीकॉप्टर वाला वाक़या है और उसके हवाले से जो भी कैंपेन चलाएगी वो ज़ाहिर है नाकाबिले कबूल है, और उसकी बुनियादी वजह वही है जिसका कुछ इफ्तिखार साहब ने भी जिक्र किया कि अब हम शोधा को भी नहीं बख्श रहे। लेकिन मेरा ख़्याल है इसको इंतहाई संजीदगी से लेना होगा। कुछ लोग इसमें गिरफ़्तार भी हुए हैं, लेकिन असल चीज़ ये है कि क्या ये उनके जहन की इर्तिका थी या उनसे किसी ने कहा था ये चीज़, ये भी देखना पड़ेगा। दूसरे ये कि शामी साहब भी यहाँ मौजूद हैं, मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस कब ये रियलाइज़ करेंगी कि हमें सेल्फ रेगुलेशंस की तरफ जाना चाहिए। मुझे बताएं, अब तक ये मीडिया, जितनी भी मीडिया बॉडीज़ हैं, ख़ास तौर पे APNS है, CPNE है, PBA है, ये कब मिल के बैठेंगी और इस तरफ एड्रेस करेंगी कि सेल्फ रेगुलेशन, क्योंकि जब भी हम हुकूमत से बात करते हैं तो हमारा मौक़िफ़ यही होता है कि जी हम सेल्फ रेगुलेशन करेंगे, हम किसी हुकूमत को ये इजाज़त नहीं देते कि वो रेगुलेट करे, और ये बात ठीक है, लेकिन क्या हम खुद कर रहे हैं? हमने कोई इस हवाले से कि सोशल मीडिया पे चीज़ों को कैसे देखा जाए, किस तरीके से इस कंटेंट को जो है मीडिया वो आपकी कंट्रोल डोमेन तो किया हमारे जाए। दायरे में आता ही नहीं है, आपकी डोमेन में आते है ही नहीं हमारी डोमेन में। नहीं, ये किसने कहा? ये ऐसा नहीं साहब है बता रहे हैं भाई, आपको, आपने किया ना, आखिर ये FIA के थ्रू अब आप कर रहे हैं ना, यही पैका 2016 तो अभी चल रहा है ना, उसी के तहत ये हो रहा है। लेकिन मीडिया ऑर्गेनाइजेशन खुद कोई तो पोजीशंस लोगों के हवाले से लें जो इस तरह की, क्योंकि सोशल मीडिया की कैंपेन को मेन स्ट्रीम मीडिया पे डिस्कस किया जाता है, तो आप उसको क्रेडिबिलिटी देते हैं, आप उसको ऑथेंटिसिटी देते हैं, फिर आप उस कैंपेन का हिस्सा बन जाते हैं। आपके बहुत से जर्नलिस्ट जो है अपना प्राइवेट यूट्यूब चैनल चलाते हैं जिसमें वो सहाफ़ी कम सियासी कारकुन ज़्यादा नज़र आते हैं, चंद एक को छोड़ के। तो हमारा जो प्रॉब्लम आ रहा है वो बहुत ज़्यादा संगीन होता जा रहा है, और हमें इस बदर साहब इसका हल क्या है? क्योंकि फिर वहां से पड़ेगा। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात, आवाज मुहिम खड़ी हो जाती है, क्या हल है इसका? हल ये है कामरान कि आप एक पोजीशंस तो लें। आप मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस चीज़ों के बारे में जो सोशल मीडिया पे इस तरह की चीज़ें चलती हैं, चाहे वो ज़बान के हवाले से हो, चाहे वो किसी ट्रेंड के हवाले से हो, उस पर कोई पोजीशन तो लें ताकि पता चले कि आपकी एक पोजीशन है और जो चीज़ हो रही है उसकी वो दूसरी चीज़ है। तो हम तो बिल्कुल छोड़ देते हैं, हम उसको इसी तरह डिस्कस करते हैं जिस तरह अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। दूसरा, शीरी मज़ारी साहिबा को पहले ये देखना चाहिए तो कि वो पीटीआई में एक पेपर रखें और कहें कि जब हमारी हुकूमत आएगी तो हम अमेरिका से सफारती ताल्लुकात तोड़ लेंगे, ख़त्म कर लेंगे। ले लें एक पोजीशन। आप एक खैबर पख्तूनख्वा में उनके साथ प्रोजेक्ट्स करते हैं और फिर पोजीशन दूसरी लेते हैं, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन जो है ये नहीं चल सकता। एक लम्हा पहले तो उन्होंने मदर साहब वो जो तोरखम का दौरा है उसको बड़ा क्रिटिसाइज किया कि जी हम कोई गुलाम है कि जो रेड कारपेट दिया जा रहा है अमेरिकी सफीर को और ये और वो। उसके बाद उनकी पूरी गवर्नमेंट ने उनको जफियां डाली और उनको रेड कारपेट भी दिया, उनको अपनी सीट भी दी अमेरिकन एम्बेसडर को, उनसे चंदे भी ले लिए, वो जो गाड़ियां भी ले ली। मतलब कोई ये तो पूछना चाहिए था उससे कि आपकी जरूरत कैसे हुई अमेरिका की गवर्नमेंट। इमरान खान चीफ जी हाँ, तो फिर इमरान खान जो है खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर से एक्सप्लेनेशन कॉल करें, उनसे पूछें कि जी आपने कैसा किया, किस तरह, और पार्टी की पॉलिसी। सवाल ये है कि क्या केपी के सीएम जो है वो इमरान खान की मर्जी के बगैर ये सब कुछ कर सकते थे? मदर साहब उनकी मर्जी के बाद किस तरह कर सकते हैं? नहीं, वो तो आप कर सकते थे, नहीं कर सकते थे। आपके उस पे तो कम से कम ये एक पोजीशन आनी चाहिए ना। तहरीक इंसाफ हर बिल्कुल दूसरे ठीक है, रोज उसकी सियासी कमेटी का इजलास होता है, कोई एक इस बयान तो आना चाहिए ना इस हवाले से पार्टी का। बिल्कुल पार्टी का कोई मौक़िफ़ तो आना चाहिए, पार्टी पॉलिसी आनी चाहिए इसमें। बिल्कुल सही सर, आई एग्री विद यू। इज़हारुल हक साहब, सर आपके ख्याल में ये सारा मामला आपकी नज़र से जानने की कोशिश करते हैं, हेलीकॉप्टर वाला भी, शौदा वाला और ये जो अमेरिकन जी मुनाफकत कामरान साहब सर। जी कामरान, तीन पॉइंट्स हैं जिन पे मैं बात करना चाहता हूँ। सर पहली बात यह है कि जब भी इस किस्म का वाक़या होता है, जैसे शुहदा की आबरू रेज़ी हुई है, तो हम सीना को भी करते हैं, हम 2 हत्थड़ मारते हैं सीने पर और हाथों पर, और उसके बाद हम बैठ जाते हैं। मेरा सवाल ये है कि PTA जो एक इदारा है, सफ़ेद हाथी बैठा हुआ है, जिसका काम ही सोशल मीडिया को और ये IT को कंट्रोल करना है, एंड लास्ट व्हेन आई हर्ड अबाउट इट, तो एक जनरल साहब उसके
एमडी या सरबराह थे, और मेरा ख्याल है अब भी वही हैं। तो सवाल ये है कि वो पीटीए क्या कर रहा है? क्या हमारा काम ऐसे हादसों के बाद, ऐसे आबरू रेजी के बाद, ऐसी बेइज्जती के बाद, ऐसी बेहुरमती के बाद, क्या हमारा काम सिर्फ सीना को भी करना है, सिर्फ रोना पीटना है? क्या हम अमनन कुछ नहीं कर सकते? तो मेरा सवाल ये है कि हुकूमत पूछे पीटीए से कि जिस वक्त ट्रोलिंग शुरू हुई शहदा के खिलाफ, तो पीटीए ने उसी वक्त उनको क्यों मसदूद, उनकी रास्ते मसदूद क्यों? इज़हारुल हक साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछूं। पीटीए आप देखें, एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं। प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने, फवाद चौधरी साहब ने भी बड़ी शदीद मजम्मत की इस ट्रोलिंग की। इमरान खान साहब को मजम्मत नहीं करनी चाहिए थी इस ट्रोलिंग की, आपके ख्याल में? जनाब, जो आरिफ अलवी साहब ने और फवाद साहब ने मजम्मत इसी तरह की है जिस तरह शीरी मजारी ने की है। ये लोग जानबूझकर कन्फ्यूजन पैदा करते हैं और मजाक उड़ाते हैं। नहीं, लेकिन इमरान ने तो वो भी नहीं की ना। मैं ये कह रहा हूँ, इमरान खान ने तो वो भी नहीं की सर, रस्मन भी नहीं ना की। मैं ये कह रहा हूँ, ये कितनी अमेजिंग बात है, तो रादर शॉकिंग। जनाब, ये इमरान खान एक काम- जो सर, जिस आदमी ने सारी जिंदगी जनाजा ना पढ़ा हो, ताज़ियत न की हो, उससे आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मैं तो तब हैरान होता अगर वो इस पर ताज़ियत करते। दिस वाज एग्जैक्टली इन अकॉर्डेंस विद सर, ये व्हाट जो ही हैज ट्रोलिंग की मजम्मत की बात हो रही है, मैं कह रहा हूँ ट्रोलिंग की मजम्मत नहीं की उन्होंने। हमें उनको अकाउंट करना चाहिए। पाकिस्तान के इतने बड़े पॉपुलर लीडर हैं वो। जी जी सर। नहीं, वो क्यों करें? वो उनके साथ ये मेरा तीसरा पॉइंट आएगा। मेरा दूसरा पॉइंट सुन लें सर। आपने कहा है कि शहादा सबके हैं। जनाब, मैं इससे इख्तलाफ करता हूं। शहादा सिर्फ हमारे और आपके हैं, इनके शहादा नहीं हैं। इनके साथ अक्सरियत जो ओवरसीज़ की है, आप अमेरिकन वो पढ़ लेना, हलफनामा जो नेशनलिटी के वक्त करते हैं, जो आज इन पर जान लुटा रहे हैं, उसमें पहला फ़िक्रा ये है कि मैं पिछली रियासत, पिछले मुल्क के साथ अपना किसी किस्म का ताल्लुक, किसी किस्म की लॉयल्टी को मुस्तरद करता हूं। ये हमारे लोगों को ये हलफनामा आज तक नहीं पता चला। ये ओवरसीज़, कम अज़ कम अमेरिका में जो बैठकर इमरान खान की हिमायत कर रहे हैं, ये तो पाकिस्तान की लॉयल्टी से दस्तबरदार हो चुके हैं। तो ये जो लोग हैं पीटीए के, इनका क्या ताल्लुक है शहदा के साथ? ठीक है, एक तो ये पॉइंट आ गया आपका। दूसरा सर, ये जो अमेरिकी सफीर सुन लीजिए ने जो गुलाम बना दिया दोबारा हमें आके इधर। जी, मेरा तीसरा जी मैं कह रहा हूं, जी मैं उसी पे आ रहा हूं। देखें, एक ज़ोंबी होता है, आपको पता है कि जब मुर्दे को कब्र से उठाकर चलाते हैं किसी जादू टूने से या किसी और तरीके से, तो उसको ज़ोंबी कहते हैं। इमरान खान के साथ जो क्लब फैन क्लब है, वो ज़ोंबी हैं। इमरान खान, आप देखें कि एक बच्चा भी इस पर हंसेगा कि एक सांस में आप मजम्मत कर रहे हैं कि जी उन्होंने हमारे साथ ये किया, दूसरे सांस में आप ये कह रहे हैं कि उनको से आप 36 गाड़ियाँ ले रहे हैं, तीसरे सांस में शीरी मजारी साहबा जो बड़ी डॉक्टर और बड़ी पढ़ी लिखी हैं। तो ये एक मजाक है कौम के साथ। और मैं आपको यकीन दिलाऊं कि जो ज़ोंबी, जो चलने वाले मुर्दे जिनके ऊपर दिमाग नहीं है, वो इस पर भी वाह करेंगे। जो ये कह सकते हैं, वाह तो खैर चल रही है, इमरान साहब का सितारा बड़ा बुलंद है पॉपुलैरिटी के हिसाब से। लेकिन अब इसी ने एक और सवाल को जन्म दिया जो आज के प्रोग्राम का है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों की इजाज़त से ज़रा नवाज शरीफ साहब के केस का वर्डिक्ट सुना दूं। उसके बाद आप देखिए कि जो इमरान खान साहब के खिलाफ केस गया इलेक्शन कमीशन में, वो तो बहुत ही बड़ा कोई केस है, क्योंकि मैंने आज बड़े अरसे बाद नवाज शरीफ साहब का ये केस पढ़ा है। वर्डिक्ट की 3 लाइनें मुलाहिजा हूँ जिसमें उनको डिस्क्वालीफाई किया गया, ताहियात नाहल, वो ये थी: इट इज़ हेयर बाय डिक्लेयर्ड दैट हैविंग फेल्ड टू डिस्क्लोज his unwithdrawn receivables constituting assets from Capital FZE Jebel Ali UAE in his nomination papers filed for the general elections held in 2030 in terms of section 12(2)(f) of the Representation of the People's Act 1976 ROPA and having furnished a false declaration under Solomon affirmation is point number 1. Mia Mohammad Nawaz Sharif is not honest in terms of section 99(f) of ROPA and Article 62(1)(f) of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, and therefore he is disqualified to be a member of Majlis Shura. एक एसेट था जो विड्रॉ नहीं किया उन्होंने, जो रिसीवेबल था जिस पे उनको डिस्क्वालीफाई किया गया। ही वॉज द सिटिंग प्राइम मिनिस्टर विद 2/3 मेजोरिटी देन। ये मैं बड़े अरसे बाद इस केस को दोबारा पढ़ रहा हूँ। आप ही लोगों ने तो खराबी की सारी जी, आपने इस केस को इतना उछाला, बिल्कुल, उसके बाद आपने बड़े जोश से फैसला सुनाया। आपने क्यों नहीं दिमाग उसका इस्तेमाल किया?
क्यों नहीं आपने देखा कि हम ये भी केस किसी के क्या है? शहर में गुलाम हुए हुए थे, किसी लीडर किसका के। शहर था वो? कोई किसी का लीडर का शहर था, क्यों जी, अपने अपने शहर है। नहीं। आप भुट्टो साहब के शहर में हैं, मैं आज भी हूँ, पता नहीं किसके मैं शहर, आज भी उसके मैं अब शहर नहीं में हूँ। हूँ, मैं आज भी उसके शहर में हूँ। मुझ में ऑब्जेक्टिविटी आ गई है। नहीं ऑब्जेक्टिविटी की बात नहीं है, सवाल है इसमें मुझे बताओ क्या ऑब्जेक्टिविटी तुम्हें उस ओ भाई, आप जज से पूछे जिसने फैसला दिया, आप मेरे पे शुरू हो गए। नहीं भाई, हाँ जी, प्रोजेक्ट आप कर रहे थे, मैं तो सुना, मैं रिपोर्ट कर रहा था। लोगों के दिमागों को आप मुतासर कर रहे थे, लोगों को आप पढ़ाने की कोशिश कर रहे। जज साहबान लेके तो नहीं फिर रहे थे। जज साहब हमारे प्रोग्राम देख के फैसले करते हैं ना इफ्तिखार साहब। आप मैं ये या तो अपने आप को एग्जैजरेट कर रहे हैं, मुझे इतना एग्जैजरेट कर रहे हैं। हाँ। सवाल है कि इसी जो फैसला आज आप महसूस कर रहे मैंने हैं इसको गलत चैलेंज था। नहीं किया एनालिसिस में, ये आप कह सकते हैं कि फैसला उन्होंने लिखा है भाई, मैंने लिख के नहीं दिया उन्हें। आपने इसको आज क्यों पेश किया है? इसलिए कि अब इमरान खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन की अभी तलवार खड़ी हो गई अभी है। तो बहुत दूर है, कौन इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करेगा? अब पहले तो कौन इलेक्शन करेगा? कमीशन में मामला जाएगा, फिर कौन सुप्रीम करेगा? कोर्ट पे जाएगा। कौन करेगा? भाई इंसाफ होगा, फैक्ट्स आएंगे, अगर वो बनते होंगे तो हो जाएंगे, नहीं होंगे तो नहीं तो होंगे। इसमें क्या फैक्ट्स था? इसमें जो भी थे वो तो आगे क्या फैक्ट्स क्या थे? उन्होंने भाई पैसे नहीं लिए। शादी आप साहब? ये बताएं जी, कि जिस वक्त ये फैसला हुआ, हाँ जी, आपने डोंगरे बसाए थे ना, हाँ जी, बहुत बहुत तालियां बजाई थी ना, बिल्कुल। हमने तो नहीं बजाई। आपने नहीं बजाई, मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ, मैंने बजाई। क्योंकि देखें, इस फैसले में एक और बात थी, ये एक तो तनख्वाह है ना, एसेट क्या है, वो तनख्वाह थी। ठीक, इस फैसले में ये बात थी, जब हेयरिंग मुकम्मल हो चुकी थी, उसके बाद सरकारी अफसर यूएई गए, वहाँ से एक परवाना लेके आए, वो अदालत में पेश हुआ और अदालत ने उस पर नोटिस जारी नहीं किया। नवाज शरीफ को डिफेंस भी नहीं सुना उनको नोटिस जारी करती अदालत, उनका मौक़िफ़ मालूम करती, वो भी नहीं किया। और एक रिसीवेबल को बुनियाद बनाकर उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। अनविड्रॉन, जो ठीक है, यही कह रहा ना, ठीक। जो रिसीवेबल भाई ये जो वसूल नहीं किया, हाँ, लेकिन हाँ, नसीब, हाँ, ठीक, काबिल वसूल था। हाँ, सही। हजूरे वाला, उसके बाद इमरान खान ने क्या किया? इस मुकदमे में दरखास्त गुजार कौन था? शेख रशीद कहाँ थे? इमरान खान कहाँ थे? शायद उस वक्त अफवाह ये सारे कहते थे इंसाफ का बोलबाला हो गया। ये टेक्निकल इंसाफ हुआ है। नवाज शरीफ ताहयात नाहल हो गया है, और नवाज शरीफ को ताहयात नाहल करके मुस्लिम लीग नून का मक्कू ठप के उसके बाद इलेक्शन हुए और फिर इमरान खान साहब की हुकूमत कायम हुई। बाकी तफसीलात में मैं नहीं जाता। तो ये फैसला तो वाज़ेह है। लेकिन मेरा सवाल आपसे मुख्तलिफ है कि इस इतने से ग्राउंड पे तो नवाज शरीफ को, जो कि सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थे, निकाल दिया गया। तो अब ये जो बेनामी अकाउंट्स आ गए हैं, ये जो अगर एफिडेविट आ गया है, जो तोशा खाना का केस आ गया है, तो कितना स्ट्रॉन्ग केस है फिर इमरान अगर खान साहब के यही खिलाफ? मैयार है ना, हाँ, यही मेयार से बताइए। इसी मैयार के मुताबिक तो फिर आप देख लीजिए, जायजा ले लीजिए। फिर तो अब बच के कहाँ जाएंगे? सीरियस है ये मामला इमरान के लिए। बच के कहाँ जाएंगे? हमारे प्यारे भाई जो फवाद चौधरी ने आज कहा है, वो माई का लाल, किसकी मजाल है? कौन माई का लाल है? ओ भाई, वही माई के लाल है, उसी माई के लाल माई है के लाल। जिन्होंने नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया है। वही माई के लाल हैं जिन्होंने भुट्टो को फांसी पे लटकाया है। इफ्तिखार साहब मुझसे उलझेंगे, मैं भी दाद दे रहा था उस वक्त, मेरी तरह, जैसे हाँ मैं जी, इसको दाद हाँ दे रहा जी, जब, और यही माई के लाल हैं जो उनसे भी निपटेंगे। खान साहब से अभी। हाँ जी, मैं आप दोनों से इख्तलाफ करता हूँ, मुझे इमरान खान को सजा होती नजर नहीं आती। हो सकता है ना हो, हम तो उसकी वजह ये, उसकी वजह हम भी तो है, इसकी बुनियाद पर गुफ्तगू कर रहे हैं। उसकी वजह कि इस पैमाने से आप तो पैमानों की बात कर रहे हैं ना, आप तो असूलों की बात कर रहे हैं। पैमाने, आप हाँ, पैमाने पे बदल यकीन जाते नहीं हैं, रखते। पैमाने बदल जाते हैं। आप पैमाने वाले अखबार नवीस नहीं नहीं हैं। नहीं, पैमाने बदल जाते हैं। सामने ढेर लगे हैं नहीं टूटे नहीं हुए नहीं, पैमाने। पैमाने बदल जाते हैं सर, असूल बदल जाते हैं सर। हाँ। एक ही जज एक जजमेंट में एक आदमी को फांसी देता है, और एक ही केस के अंदर वही जजेज और वही वकील दूसरे को फांसी नहीं देते, तो आप क्या कर लेंगे? वो एक और बात नहीं, आप क्या करेंगे? नहीं, करेंगे क्या आप? मेरी बात सुन ले। कुछ भी नहीं करेंगे, अदालतें उसको भी रिपोर्ट कर देंगे। और क्या करेंगे? अदालतें अपने फैसलों की पाबंद होती हैं। वो फैसले नज़ीर बन जाते हैं, वो उनके हाथ पांव जकड़ लेते हैं। लेकिन सर, बंदियाल साहब ने भी अजमत सईद साहब को रेफर करके कहा कि उनका सबकॉन्शियस में था, वो और तो एक वो था हमने। पेचीदा सवाल है ना। वो कह रहे थे उस वक्त ये सवाल ज़ेरे बहस नहीं था,
और इस वक्त ये मदर साहब से भी राय ले लें जरा इस पे। ये मतलब ये आप एक बात समझे पहले हम ना, आपस में तीनों तय कर लें कि हम तीनों के ख्याल में कि क्या मेरे ख्याल में तो बहुत सीरियस केस है इमरान खान Very के good. खिलाफ। आपके ख्याल में क्या इमरान खान ने कोई जुर्म किया है? इमरान खान ने उससे ज्यादा किया है जो नवाज शरीफ ने किया था। चलें ठीक है, अब आप पूछिए। मजहर अब्बास साहब, आपकी राय में अगर मैं ये बात कर रहा हूं। यही पैमाना है जो नवाज शरीफ साहब को जिस तरह टेक्निकल ग्राउंड पे निकाला गया, तो इमरान खान कितने खतरनाक उसमें हैं, जबकि अभी रिसेंटली 2 दिन पहले उनके 2 खुफिया अकाउंट पे जिनके वो सिग्नेटरी हैं, मुबैना तौर पर वो भी सामने आ गए और FIA की टीमें अब इसी काम पे लगी है भाई, सारा काम दाम छोड़ के। उसमें ISI भी शामिल है, IB भी शामिल कर दिया है। IB भी है, जी, जी, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम डोंट है। अंडरएस्टिमेट द इन्वेस्टिगेशन टीम। जी हाँ जी बदर साहब। अच्छा कामरान, अगर जब नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया गया था उसके बाद पूरे पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून का कोई एहतजाज आपको नजर आया था? ऐसे नहीं था। मुस्लिम लीग नून के मैं- लोग मैं- सड़कों पे मुझे निकले क्यों थे, निकाला? वो तो GT रोड से वो कह रहे हैं, उनके लोगों ने एहतजाज protest- किया था, उस तरह नहीं प्रोटेस्ट किया किया था। था। और वो तो देखें भुट्टो साहब के पीरियड में तो फिर सख्त तरीन मार्शल लॉ था, हज़ारों पीपल्स पार्टी के कारकुन जेलों में थे। उस वक्त निकलना, सड़कों पे निकलना बहुत मुश्किल था, खुद सोचिए लेकिन हुई उस थी वक्त भी उस पार्टी की लीडरशिप को जिम्मेदार करार दिया था पार्टी के अंदर के लोगों ने कि उन्होंने भुट्टो के लिए बहुत कुछ नहीं किया। यहाँ क्या हुआ? 2016 में नवाज शरीफ साहब नाअहल हुए, मुस्लिम लीग नून ने फैसला किया बिजनेस एज यूजुअल, शाहिद खाकान अब्बासी को वजीर आज़म बना दिया गया और मुस्लिम लीग नून ने अपना टेन्योर पूरा कर लिया। आपने उस चीज़ को उस तरीके से लिया ही नहीं कि आप उस पर एजिटेट करते हो। ठीक है, एक फैसला आ गया, लेकिन आपको बदर कबूल साहब करना इससे था, सुप्रीम कतई नजर कोर्ट इस का बात फैसला के, था। अब अगर मैं आपके बात को समझने की कोशिश कर रहा हूं कि इमरान खान की बहुत पॉपुलैरिटी है और उनकी पार्टी फैसला आने से पहले एहतजाज कर रही है, फैसला आने से पहले सड़कों पे, इससे भी क्या फर्क पड़ता है? अदालत को तो इससे बालातर होकर फैसला दे रहा है ना। यही टेस्ट होगा तहरीक इंसाफ का। क्या अगर इमरान खान इंसाफ को का या नाअहल अदालत किया का? जाता है सर, ये- तो पंजाब असेंबली बरकरार रहेगी, वो कहते हैं खैबर protest पख्तूनख्वा की हुकूमत और असेंबली बरकरार रहेगी? क्या अच्छा, ये सेनेट एंगल में आपका। PTI के लोग बैठे रहेंगे? क्या गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत बरकरार रहेगी या वो एहतजाजन इस्तीफा दे देंगे? तहरीक इंसाफ का रद्दअमल क्या होगा अगर इमरान खान को नाअहल करार दिया वो गया? दोनों कुछ करेंगे। ये तहरीक इंसाफ का टेस्ट होगा। देखिए, अच्छा, जब हम ये देखिए, कहते मतलब हैं कि आप political मदर साहब, leaders मैं जो को इस समझा हूं- तरीके- नहीं, लेकिन मदर साहब मुझे एक बात बताइए कि अदालत तो ये सोच के फैसला नहीं करेगी कि अगर इमरान खान डिस्क्वालीफाई हो गए तो पंजाब की असेंबली टूट जाएगी, KP की असेंबली टूट जाएगी, गिलगित की हुकूमत वो जा पड़ी। अदालत ने तो फैसला करना है, अदालत की उस पैराए में रह के ना, वो तो आप और मैं उसके रिएक्शन डिस्कस कर सकते हैं। पंजाब कामरान साहब, पंजाब असेंबली का जब क्राइसिस हुआ तो तहरीक इंसाफ तो पिटीशन उस वक्त लेके नहीं गई थी, लेकिन रातों रात अदालत खुल गई। अभी तो दरखास्त दाखिल ही नहीं हुई थी तो अदालत कैसे खुल गई? पंजाब लाहौर हाई कोर्ट, उधर मदर साहब, सुप्रीम आप कोर्ट ये की कहना लाहौर चाह बेंच। रहे हैं, तो आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहे हैं कि जिसके पास मॉब होगा, जिसके पास सड़क पे ज्यादा लोग होंगे, जिसके पास ज्यादा ट्रोल करने वाले फैसला उसके हक होंगे, में होगा। वो कामयाब हो जाएगा और उस फैसला उसके हक में हो ये जाएगा। इनकी राय है, मेरी ये नहीं। आपके ख्याल में ये होता क्या होना है? चाहिए? इफ्तिखार साहब, नहीं इफ्तिखार साहब, होता क्या है? मैं क्यों फिर यहाँ बैठ के सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर वो कह रहा हूँ कि नवाज शरीफ को गलत नाअहल किया गया? सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, हम सबको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। हमने एक्सेप्ट उस पे कर फिर लिया, हम agitate सुने, क्यों कर रहे एक्सेप्ट हैं? कर लिया, लेकिन हम accept उसमें तो कर तबसरा लिया कर रहे सबने। हैं। नहीं, अब तबसरा accept करने पे तो नहीं पाबंदी किया। नहीं लगाई जा सकती ना, खुदा का वास्ता आपने इस हद तक ना चले जाएं। हम एक्सेप्ट कह रहे हैं नहीं इस किया। मैयार के, आप ये agitate कर मैयार रहे हैं अगर ये उससे। है उस पर जायजा ले रहे हैं। नहीं, एजिटेट कोई नहीं कर रहा सर, हम आप फैसले पे एजिटेट नहीं हम कर रहे हैं। सड़कों में बैठे हुए स्टूडियो में बैठ के तजिया कर रहे नहीं, हैं। हम देखिए फेयर ना, कमेंट देखिए कर ना, रहे हैं। आज हम उस क्या हो रहा है मैयार कि पर अगर इमरान खान उस मैयार पर अगर उस परख पे रहे पूरे हैं। नहीं उतरे आप तो शर्त रख रहे हैं ना, आप ये शर्त रख रहे हैं कि जब भुट्टो की फांसी पे लोग सड़कों पे नहीं आए, भुट्टो को फांसी लगा दिया गया, नवाज को डिस्क्वालीफाई किया गया, लोग सड़कों पे नहीं आए तो जस्टिफिकेशन होगी। हम कहते हैं हमारी ये बेस ही नहीं है। हम कहते हैं कि एक फैसला है, एक आदमी से पैसे नहीं लिए ए ने और उसको पैसे ना लेने की डिक्लेरेशन ना देने की बिना पर फ़र्क कर दिया गया, न सिर्फ फ़र्क किया गया ताकि सारी उम्र के लिए तुम सियासत से फ़ारग हो। और आज एक बज़ाहिर ऐसा मुकदमा लोगों के सामने है, आवाम के सामने है, जिसमें एक तफ्तीश हुई है, 7 साल वो केस चला है, उसमें ये तय हुआ कि कुछ पैसों का लेन देन ऐसा है
जिसके ऊपर डिस्प्यूट है और तोशा खाना का केस भी है ना सर, जिसमें इलेक्शन और तोशा खाना का केस भी है। हम ये बात कर रहे हैं। नहीं मैं ये ठीक है। इजहार हक साहब आपकी आप क्या इजहार करेंगे? इजहार हक साहब देखें, या तो ये होगा जी बदर साहब फैसला तो आने दें। नहीं फैसला तो आ ही जाएगा सर। बात तो हम देखिए, मैं अभी इलेक्शन कमीशन का एक ऑर्डर आया है ममनुआ फंडिंग केस में, अभी उसके खिलाफ उन्होंने शो कॉज नोटिस दिया है। उसके बाद तहरीक इंसाफ और गवर्नमेंट अभी डिसोल्यूशन की तरफ जाएगी, डिसॉल्व करने की तरफ जाएगी, फिर सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस फाइल करेगी, तहरीक इंसाफ उसको चैलेंज करेगी। दूसरी तरफ तोशा खाना है, तोशा खाना में इलेक्शन कमीशन के सामने एक दरखास्त आई है। अगर इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा तो उसके खिलाफ अपील का राइट होगा तहरीक इंसाफ को, वो कोर्ट में जाएगी। ठीक है सर, वो आप सही कह रहे हैं। यही सवाल है, अभी से जजमेंटल क्यों हो रहा हूं? मदर साहब एक सेकंड, यही सवाल यहाँ पे आज पैदा हुआ कि जब आपने नवाज शरीफ के खिलाफ वहां से कार्रवाई करवा ली, दुबई से कागजात ले आए, तो क्या फिर उस वक्त नवाज शरीफ को सफाई का हक देना चाहिए था या नहीं देना चाहिए था? वो तो मामला हो गया नवाज शरीफ से ज्यादा बड़ी बात कह रहा हूं, इफ्तिखार साहब उससे बड़ी बात कह रहा हूं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट मेरे नुक्ता नजर से उसमें सबसे बड़ा फ्लॉ यह था कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले नाअहल करार दिया और उसके बाद नवाज शरीफ का ट्रायल हुआ। पहले ट्रायल नहीं हुआ, पहले उसे नाअहल करार दे दिया गया। बिल्कुल ठीक, ये भी एक उसके बाद ट्रायल कोर्ट की तरफ ये भी एक उसका डिमेरिट था केस का। ठीक है, आला तरीन अदलिया किसी शख्स को नाअहल अपील का राइट नहीं दिया। ठीक तो नीचे की अदलिया क्या सर, ये पॉइंट आ गया। मैं जरा इजहार साहब का भी पॉइंट, इजहार साहब पॉइंट ये चल रहा है कि यहाँ पे नवाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब एक किश्ती में या सवार होने जा रहे हैं या उससे निकलने जा रहे हैं। यानी कि अगर तो इमरान खान भी खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक नाअहल हो गए, इस तरफ फवाद साहब ने कहा और मदर साहब ने भी डरा दिया, तो उसके बाद जी सर कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, अब आप करने वाले है इजहार, तो इसका मतलब तो फिर नवाज शरीफ और इमरान खान दोनों नाअहल हो गए, या अगर इमरान खान नाअहलियत के खौफ से पार्लियामेंट में कानून साजी में आमादा हो गए तो फिर नवाज शरीफ भी अहल हो गए। दोनों सूरतों में दोनों एक किश्ती के सवार भी हो सकते हैं। योर टेक सर, क्या होने जा रहा है आपके नजदीक? कामरान साहब, मैं सुन रहा हूं और झूम रहा हूं। ये जो नक्कार खाना है, इसमें मुझ जैसे तोती की ज़रूरत ही क्या है, क्योंकि ये इतने बड़े बड़े मुतकद्दमीन, इतने बड़े बड़े असातिज़ा, इतने बड़े बड़े नाबगे और इतने बड़े बड़े अबकरी जब बोल रहे हो तो हम जैसे तालिब इल्मों की जरूरत क्या है? हम तो चुप करके बैठे हैं। तूती की आवाज पर जनाब, मैं ये तूती की आवाज सुन रहे हैं। हम गोश पर आवाज हैं। जी सर बताइए साहब। नहीं जनाब, नहीं जनाब, आपको सबसे ज्यादा अच्छी अपनी आवाज लगती है। एनीवे, मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, कतई नहीं लगती कि मैं ये अर्ज करना, हुजूर मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, कामरान साहब मैं अर्ज करना चाहता हूँ, किसी और तरफ चलेगा। जी मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, हाँ अगर थोड़ा सा समाज जो है वो हमें भी मिल जाए। जी वो ये कि अनहोनियों की तारीख देखें, आप अपने माजी देखें। इमरान खान के खिलाफ कुछ भी नहीं होने वाला, वो नाअहल नहीं हो सकते। आप हमेशा जो फ्यूचर होता है वो माजी की प्रोजेक्शन होता है, और विजडम यही होती है कि कॉमन सेंस और माजी के जो तजर्बात फैक्ट्स हैं उनको लेके फ्यूचर के मुताबिक प्रोजेक्शन की जाए। आप देखें, 1400 साल में किसी शख्स को सादिक और अमीन नहीं कहा गया, और जिस शख्स का माजी आपके सामने है, मैं उसकी तफसील नहीं करना चाहता क्योंकि ये प्रोग्राम औरतें और बच्चे भी सुन रहे हैं। उस शख्स को अगर पाकिस्तान जैसे इस्लाम के किले में शर्म आनी चाहिए, अगर सादिक और अमीन कहा जा सकता है तो फिर उसको दुनिया की कोई ताकत नाअहल नहीं कर सकती। जहाँ तक अदलिया का सवाल है, तो अभी आपने देखा है कि जो पहली गलती थी उस गलती को सही भी इसलिए किया गया है कि उसमें इमरान खान साहब का फ़ायदा था। तो जनाब, आप ये मुझ फ़कीर की बात लिख लीजिए कि उन्हें कोई नाअहल नहीं करेंगे, और जो ताकतें पहले उनके साथ थीं अब भी उनके साथ हैं। और इसका मेरे पास एक सबूत है। मेरे पास सबूत यह है कि हमारी अफवाज, हमारी इस्टेब्लिशमेंट के बारे में इमरान खान जो कह रहे हैं, कहते आए हैं, और जो उनके हवारी कह रहे हैं, उसका 1000वां हिस्सा भी अगर कोई कहता है तो उसके पैरों में जंजीर और उसके होंठों पर सुई से उसको सी दिया जाता है। अगर इमरान खान को कुछ नहीं कहा जाता तो इसका मतलब यह है कि सब उनके साथ हैं। ये सब नूरा कुश्ती है। इजहार साहब, एक तो हमें अपनी अदलिया पे एतमाद होना चाहिए, नंबर 1। मैं जरा ब्रेक पे जा रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि आपने जो है ना फौज के इदारे को जरा वो ले लिया लाइट वेट में, ऐसी बात कोई नहीं। और तीसरी बात ये है
कि ये जो फैसला आया इलेक्शन कमीशन का, इसको भी आपने इजी ले लिया है। ये तमाम चीज़ें एक तरफ, ज़िमनी इंतखाब, ये वो, और ये फैसला एक तरफ। कुछ शामी साहब कुछ कहना वो तो चाहें? मेरा ख्याल है उन्होंने तो उकसाया है अफवाज पाकिस्तान को, प्रोवोक किया। प्रोवोक किया है। वो तो ऐसे वकील सफाई हैं जो इस्तगासे के वकील मालूम हो रहे हैं। ब्रेक लेने के बाद लंदन जाके जानने की कोशिश करेंगे कि नवाज शरीफ साहब क्या सोच रहे हैं। जनाब, क्या कोई प्रपोजल आया है तहरीक इंसाफ की तरफ से बैकडोर कि जी इस 62(1)(f) को अब सिरे से हटाई दिया जाए और इसका इतलाक नवाज शरीफ साहब पे भी किया जाए? इसका जवाब जो है ना, अभी आपको मैं लेके आता हूँ लंदन से, लंदन की हवाओं फिजाओं से, एक ब्रेक के बाद। भाई वो है 100 सुनार की एक लोहार की, वो मैं करने लगा। मैंने इन तीनों हमारे रिस्पेक्टेड एनालिस्ट की बातें सुनी, बड़े गौर सुनी, बड़े ज़ब्त से सुनी। इफ्तिखार साहब, मजहर अब्बास साहब और इजहारुल हक साहब। अब ये फरमा रहे हैं कि जी प्रेशर में इमरान खान साहब ले आते हैं। ये भाई प्रेशर, कौन सा प्रेशर? वो बेचारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उस पर जितना प्रेशर डाला इमरान खान ने, ना वो फौज का इदारा है ना वो अदलिया का इदारा है, उसने कितना बड़ा फैसला सुनाया है। उसी फैसले की बुनियाद के ऊपर तो ये सारी कहानी चल रही है अब आगे, कि वो यहाँ से भी नाहिल होंगे, वो वहाँ से भी नाहिल हो सकते हैं, वो यहाँ से भी हो सकते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने, जिसके पास ना 7 लाख की फौज है, ना टैंक है, ना इतना बड़ा वो इदारा जो अपने आप को डिफेंड कर सकेगा, इमरान खान साहब के लोग वहाँ के प्रोटेस्ट करते हैं, खसो खाशाक की तरह बह जाए, उसका स्टैंड तो देखें शामी साहब। जब वो ये फैसला कर सकते हैं, ये डरा रहे हैं कि जी वो इदारे डर गए, अदलिया क्यों डरेंगे भाई? वो इंसाफ पे फैसला करेंगे। आप पहली प्रेजुडिस कर रहे हैं। कोई नहीं इमरान खान साहब लार्जर देन लाइफ नहीं है, कानून के अंदर ही आते हैं। अगर वो गुनाहगार होंगे तो उनको उसका इंसाफ मिल जाएगा, अगर वो बेकसूर होंगे तो वो बेकसूर होंगे। पीडीएम है, पॉइंट ठीक है मेरा। हुकूमती इत्तेहाद है ना, जी जी, उन्होंने बाइकाट किया ना सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई का। बिल्कुल। कोई नोटिस लिया सुप्रीम कोर्ट ने? नहीं लिया उन्होंने, प्रेशर फेस ही नहीं किया उन्होंने। वो हलफ उठाते हैं इसका। हाँ जी, उन्हें प्रेशर नहीं लेना। ये पता नहीं किस दौर में बैठे हुए हमारे 3 एनालिस्ट। भाई हम ये कह रहे हैं, अगर मैयार ये है हाँ, तो इसके मुताबिक ये होगा। भाई जब वो रीजनिंग देंगे, इमरान खान साहब भी चल ये जाएगा है कि 25 को डिस्क्वालीफाई करना और 10 को डिस्क्वालीफाई नहीं करना, तो फिर मेरे ज़हन में ये आता है कि कोई माइकल लाल वाकई इमरान खान को हाथ नहीं लगा सकता। चले फिर वो माइकल लाल दिखा देंगे आपको। अगर तो उनका केस होगा वो होंगे, अदरवाइज वो मासूम है इमरान। और मैं एक बात और कहूं सर, ये कहते हैं सादिक और अमीन करार दे दिया गया। ओ भाई मेरे, सादिक और अमीन करार दिया गया। जो मुकदमा ज़ेरे बहस था उसके हवाले से कहा गया। सर ये टाइटल होना चाहिए वैसे। नहीं, आनंद बात सुने ना बात कर रहा हूं भाई, ये एक टर्म इस्तेमाल की बात, लेकिन उस मुकदमे के हवाले से, करार दे उस दिया अल्जाम के हवाले से वो सादिक और अमीन हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये शख्स हर मामले में सादिक है। हाँ, लेकिन हर जो मामले पार्लियामेंट में का अमीन हर है। मेंबर जो है वो तो इसी मामले, वो तो है ही सादिक और अमीन, वरना तो है ही नहीं वहां पे। जब तक उसके ऊपर कोई ये तो जुर्म शामी साबित ना हो साहब, जाए, शामी वो साहब ये सादिक तो और अमीन आप कह है। रहे हैं ना, ये तो शामी साहब ये तो आप फरमा रहे हैं ना, तो कह रहे हैं, ये कोर्ट लोग कह रही तो है। नहीं कहते कोर्ट ये। क्या कह रही है? कोर्ट भी यही कह रही चले है। हम जरा लंदन चले जाए वो आपकी सादिक और अमीन हैं उस मुकदमे के हवाले से। वो जो बनी गाला के जमीन का पैसों का मसला, जो भी इल्जाम था, वो क्या गालबन है? हाँ मनी हाँ जी, वो जो उन्होंने वो तो उसके क्लियर हवाले कर दिया इमरान से, साहब उस ने। इल्जाम के हवाले से। ओके ओके ठीक। अच्छा जी, अजहर जावेद साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मुझे आ रही है। अच्छा अजहर साहब, जो जा रहा है वहां पे लंदन नून लीग का बंदा, ख्वाह जावेद लतीफ साहब या कोई और, वो तो वहां से डेट्स दे के आ रहा है। नवाज शरीफ साहब तैयार हो गए, रुखसत सफर बांध लिया पाकिस्तान की तरफ। कभी कह रहे बैकडोर बातचीत चलनी शुरू हो गई है कि शायद लेजिस्लेशन हो जाएगी। आपके ख्याल में नवाज शरीफ साहब का इस नाअहलियत के मामले पे सारा क्या मौकफ है? क्या नून लीग अपने तौर पे कानून साजी करना चाह रही है और उसमें पीटीआई को ऑब्वियसली साथ लेना पड़ेगा 2/3 मेजोरिटी के लिए? क्या चल क्या रहा है लंदन के अंदर? वापस आ रहे हैं वो? कब आ रहे हैं? किस तरह आ रहे हैं? बहुत शुक्रिया कामरान साहब। फ्राइडे को मेरी मुलाकात हुई थी मियां नवाज शरीफ साहब से और उसके बाद इसहाक डार साहब से भी हुई। एक बात बड़ी वाज़ेह है कि जो ये नाअहली के ख़ात्मे के लिए जो बात हो रही है, ये पीडीएम का मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला है। और जब इनके मुश्तरका इजलास जब हुए थे तरीक़े अदम एतमाद के हवाले से, उसके बाद लाएमल तय पाया, तो उसमें ये तय पा गया था कि 62(f)(1) जो है वो ख़त्म कर दी जाएगी। तो इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। इसहाक डार साहब ने हमें कन्फर्म भी किया फ्राइडे को। और दूसरी तरफ अगर आप देखें कि नवाज शरीफ साहब का नाअहली को लेके अपना कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कैसे होगी? 2/3 वही अबे आपने two-third सवाल कैसे करने लगा था इनसे मैं। हालांकि अजहर जावेद साहब खाली two-third तो है ही नहीं। वो कह रहे हैं इसहाक डार साहब
नहीं सर मेरी सुन ले, वो कह रहे हैं कि 62F1 में जो है ताहयात नहली है ही नहीं है, आइन इस पे खामोश है। वो कहते हैं इस तमाम चीज़ों को हम रेक्टिफाई करेंगे। जब ये सागदार से बड़ा तफसीली कोई 10 मिनट की मेरी बात हुई थी, जो अच्छा, वो कह रहे हैं तरमीम की जरूरत ये नहीं है अबुल का इसमें। मामला। दूसरी तरफ कानून आप बनाएंगे। सिर्फ कानून बनाएंगे तो फिर यानी जी, 5 मुझे- साल के लिए नाइली हाँ जी, होगी। कानून बनाएंगे। वो कहते हैं ताहयात नहीं इसमें हो सकती। खामोश है। नहीं, हाँ, वो कहते हैं जी तो खामोश 5 साल है। भी हाँ, उनके क्योंकि पूरे हो कहते गए। हैं कानून हाँ, हो खामोश है जाएंगे। इस पे, अच्छा, 18 में हुई है ना, पूरे 12, हो गए 19, उनके। 20, 21, और 22, दूसरे 22, कामरान साहब, एक मैं जी, एक बड़ी जी, एक 4 साल भी कर सकते हैं। जी मैं 2017 सिर्फ को ये ही, कहना जुलाई चाह रहा हूं 2017 कि में। नवाज जी 22 साल हो गए। जी जी जी, बताएं। कामरान साहब, नवाज शरीफ साहब जो है ना, यहाँ पर इस वक्त बड़े जाराना मूड में हैं। उनकी जो बातें हैं उससे लगता है कि वो आप पीछे नहीं हटे। उन्होंने नून लीग की अपनी जो एक स्टीयरिंग वो संभाल लिया। अब पाकिस्तान के मामला से बढ़ के यहाँ से ज़्यादा अग्रेसिव चीज़ें जा रही हैं, और आने वाले दिनों में मुहर्रम के बाद उनका रवैया मज़ीद अग्रेसिव हो रहा है। और ये जो सारे मामलात हैं, अगर आप देखें FIA के हवाले से और तमाम मामलात में, इनमें काफ़ी नवाज शरीफ का पुश बैक भी है। वो चाहते हैं कि इस मामले को मंतकी इंजाम तक पहुंचाया जाए। जहां तक उनकी वापसी का ताल्लुक है, नवाज शरीफ साहब इस वक्त मुकम्मल तैयारी कर रहे हैं। उनकी जो यहाँ पे अपने रुफ़का के साथ और पाकिस्तान में भी बहुत सारी एक जो हो चुकी है उनकी जो मुशावरत, और उनके आने के हवाले से अभी हमजा शहबाज भी आए हैं, उनसे भी बात हुई। मियां नवाज शरीफ ने यह तय कर लिया कि वो पाकिस्तान आना चाहते यानी कि हैं और पहले जल्द आ कानून रहे हैं। साजी होगी, उसके हवाले से जिसमें उनकी कानून साजी होगी जिसमें 5 साल कर दिया जाएगा, क्योंकि नवाज शरीफ साहब जुलाई 2017 में हुए थे नाअहल, तो इसका मतलब ये हुआ कि उनके 5 साल तो ऑलमोस्ट पूरे हो ही गए, या- तो उसके बाद वो आएंगे। या राइट टू अपील दे दिया जाए, ये भी कानून बन सकता है। राइट टू बिल्कुल, अपील वो तो फिर उनका- कोर्ट में जाएगा। वो उनका नहीं उसमें वो कहते बड़ी हैं कि कोर्ट में। आइन बड़ी कोर्ट, फुल वो कोर्ट में। ये भी सारी फुल कोर्ट उनके में, वकीलों को बड़े हदायत बेंच कर दी है उन्होंने मदर उन्होंने साहब, हदायत कर दी है। मैं मदर साहब से एक सवाल पूछ उन्होंने सकता अपने हूं? वकीलों को मदर साहब से हदायत पूछ ले सर, एक सेकंड में हाँ। जरा। अदर जावेद साहब, मुझे एक बात बताएं, मैं आपकी खबर थी, अब दुनिया न्यूज़ में खबर चल रही थी कि जिन चैरिटीज ने तहरीक इंसाफ के लिए फंड रेजिंग की है, उनके खिलाफ इंग्लैंड की इंटरनेशनल क्राइम एजेंसी में तहकीकात शुरू हो गई हैं। ये क्या खबर है भाई, क्या मामला है? जी बिल्कुल, नेशनल क्राइम जी देखें, बहुत सारी बेज़ाब्तगियाँ हैं यहाँ पर पिछले दिनों से लेकर, और एक उसमें जो मामलात हैं बड़े आगे चले गए हैं। यहाँ पे बाकायदा शिकायत जो हैं पूरे कुछ वकीलों की तरफ से नेशनल क्राइम एजेंसी और चैरिटी क्या कमीशन को नोयत भेजी क्या है गई है शिकायत की कि सर, और इल्ज़ामात हैं तहकीकात जिनमें की क्या कि वो है? हाँ, क्या तहकीकात शिकायत होगी? ये है कि तहकीकात की ये है कि एक हॉस्पिटल और एक कॉलेज के नाम पर यहाँ पर फंड रेजिंग होती थी, लोगों से पैसे इकट्ठे किए जाते थे, और वो पैसे उस मकसद के लिए नहीं गए बल्कि सियासी तौर पर एक हुकूमत को गिराने के लिए और सियासी मकसद के लिए। नहीं तो पाकिस्तान में इंग्लैंड का इस्तेमाल हुए। कवानीन ये बड़ा एक संगीन जुर्म है सर, यहाँ पे। सवाल ये है और कि इंग्लैंड के कवानीन उस सिलसिले में क्या कहते हैं, क्या सजा हो सकती है इस सिलसिले में उन चैरिटी इदारों को? ना सिर्फ उन चैरिटी इदारों के फंड्स जब्त हो सकते हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकती है, बल्कि जिनको ये फंड्स दिए गए हैं उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से भी बात होती है। नेशनल क्राइम एजेंसी का दायराकार बड़ा वसी है, और इसमें अगर साबित हो गया तो जो हमारे तहरीक इंसाफ के लोग हैं उनको बहुत बड़ी मसाइल का यहाँ पे सामना होगा, और ना सिर्फ गिरफ्तारियाँ होंगी बल्कि उनके लिए बहुत ज़्यादा मसाइल होंगे। इसके अलावा एक और बात मेरी सिर्फ आप सुन लीजिए कि जो तहरीक, ये जो आपने शुरू में बात की, फ़ौज पाकिस्तान और जुडिशरी के खिलाफ सबसे बड़ी कंपेन UK से चल रही है। सबसे ज़्यादा इनके तहरीक इंसाफ के जलसों में ना सिर्फ आर्मी चीफ के खिलाफ बैनर्स लगे, जुडिशरी के खिलाफ बैनर लगे, और अभी भी सोशल मीडिया के जो बड़े अकाउंट्स ऑपरेट हो रहे हैं यहाँ से, वो यहीं से फ़ौज पाकिस्तान उसके के खिलाफ कसूरवार तो फिर आप हुए ना, हमें आपके यहाँ मुल्क से हो भी रहे हैं रोकना भाई। होगा। यहाँ पे जो आपसे पूछना चाहिए क्या कर रहे हैं, करवा रहे हैं बिल्कुल वहां हमारे पे? मुल्क से हो रहे हैं, रोकना है आप उनके। और एक बात और बताऊं कि यहाँ पे जो हमारे मुल्क दुश्मन ममालिक हैं वो इसको बकायदा फंड भी कर रहे हैं। ये इल्जामात हैं और इनकी भी तहकीक होनी चाहिए कि यहाँ पे इतने इतने इल्जामात है। बिल्कुल मेरे साथ रहिएगा, आपने कुछ करना है। मदर साहब सवाल है। मदर साहब मेरा एक सवाल है कि क्या सिंपल मेजॉरिटी से 62F1 में तरमीम हो सकती है? मेरा नहीं ख्याल इफ्तिखार साहब, मेरा ख्याल है पिछले दिनों एक लॉयर से बात हो रही थी तो उन्होंने ये कहा था कि इसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। लेकिन 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द प्रेजेंट, मेरी बात सुन ले, नहीं 2/3 मेजॉरिटी टोटल होती 62 नहीं वो तो पूरे हाउस की होती है सर। F1 उसमें सजा नहीं लिखी हुई। तो इंसर्ट सजा नहीं लिखी हुई इस फैसले में इंसर्ट भी। करना है। नहीं मैं बता दूं सर, आखिरी जुमला ये था कि हाँ। ही इज डिस्क्वालिफाइड टू बी अ मेंबर, उसमें ये नहीं लिखा था याद, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लियर नहीं बताया हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इंटरप्रिटेशन के तहत उसको ताहयात किया है, ठीक है, वहां सजा का तयन नहीं है। तो क्या करेंगे? सुन,
ये असेंबली ये काम कर सकती है कि उसके तहत डिस्क्वालिफिकेशन की सज़ा का तयन कर दे। सिंपल मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी। सर बाद में लेकिन साकिब निसार ने कह दिया था कि ये ताहियात है। जी, जी। लेकिन ये उसमें सजा शामी साहब अगर ये लिखी कर भी हुई लेते हैं तो ये चैलेंज कर देगा ना कोई भी सुप्रीम कोर्ट में इस बात को। क्योंकि सजा लिखी हुई नहीं है, इसलिए सजा का तयन आप सुबार्डिनेट लेजिस्लेशन के जरिए कर सकते हैं, एक बात। दूसरी बात ये कर सकते हैं आप कि 184 के जो मुकदमे हैं जो बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट ने सुने हैं, उनमें आप लार्जर बेंच में अपील का हक दे दें। 5 रुकनी बेंच का फैसला है, 9 रुकनी बेंच या 7 रुकनी बेंच के सामने अपील दायर हो सकती है, जैसे इंट्रा कोर्ट अपील होती है हाई कोर्ट में। तो ये भी काम कर सकते हैं लेजिस्लेशन के जरिए। नहीं, मेरा पॉइंट ये था मदर साहब, यानी कानून बनाने के लिए 2/3 नहीं चाहिए, आप ये कह रहे हैं, तरमीम करने के लिए चाहिए। सजा उसमें नहीं लिखी हुई। इजहारुल हक साहब एक लम्हे के लिए सोच लें कि लेवल प्ले फील्ड मिल जाए और इमरान खान साहब और नवाज शरीफ साहब दोनों क्वालिफाइड भी हो जाएं और इलेक्शन में मुकाबले में उतर आएं, तो पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा क्या होगा? मुकाबला कड़ा होगा या आपको लगता है अभी जिस तरह नजर आ रहा है कि इमरान खान साहब की लहर चल रही है, पॉपुलैरिटी दुआम उनकी ऊपर पहुंची हुई है, शोहरत की मकबूलियत पे है, वो खसो खाशाक की तरफ बहा के ले जाएंगे फिर भी PMLN और दूसरी पार्टीज को? इस्तेमाल कर रहे नहीं, ऐसी बात नहीं है। इट इज़ नॉट सो ईजी। ना नवाज शरीफ साहब तरने वाला हैं, ना इमरान खान तरने वाला हैं। मेरा ये ख्याल है कि 55% वोट इमरान खान लेंगे और 45% नवाज शरीफ ले जाएंगे। तो बाकी की पार्टियां किधर गई जनाब? वो 55-45 आपने तो जी शामी साहब नहीं, देखिए इस वक्त तक ठीक जो PDM पार्टी थे या इत्तेहादी हुकूमत के, उनका वोट गुज़श्ता इलेक्शन में 68% था और इमरान खान साहब का 32% था। एक बात, जब इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म नहीं हुई थी, वो गैर मकबूलियत के इंतहाई दर्जे पर थे। उनकी पार्टी में इसलिए बगावत हुई कि वो लोग उनका टिकट नहीं लेना चाहते थे इलेक्शन में। मुस्लिम लीग नहीं उनके टिकट के ख़्वाह थे। ठीक। जब उनकी हुकूमत ख़त्म हो गई और उन्होंने अपना नया बयानिया दिया अमेरिका के ख़िलाफ़ और आने वाली हुकूमत परफॉर्म नहीं कर सकी, महंगाई ख़त्म नहीं कर सकी, खान साहब की पॉपुलैरिटी बढ़ गई। ठीक, इसका मतलब ये हुआ पॉपुलैरिटी कोई लोहे की तरह नहीं होती, ऊपर नीचे आती रहती है, ये बर्फ की तरह है। इफ्तिखार साहब, इसलिए पॉपुलैरिटी के मुस्तकिल, लेकिन सर एक मिनट साहब ये भी बता देना, अगर नवाज शरीफ मुकाबले में उतरे हो अहल होकर और इमरान खान भी अहल हो, मेरी ख्वाहिश ये है इमरान खान भी अहल हो, नवाज शरीफ भी अहल हो, मुकाबला मैदान में उतरे, बराबर का वो पड़े, मुकाबला करें, लोग जिसको चाहें वोट दें। अच्छा, मैं प्रेडिक्शन ये कर रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान में इंतखाबात हुए अगले साल या कभी भी, तो हंग पार्लियामेंट आएगी, किसी पार्टी के पास भी इतनी नशस्तें नहीं होंगी कि वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे इमर्ज करे कौमी असम्बली में। और मैं तो आपको बता दूं कि कोalition गवर्नमेंट का तजर्बा ये जैसा औखा का कामयाब अगर चल रहा है तो ये मिल के फिर गवर्नमेंट बना लेंगे। मेरी ख्वाहिश जो है, अगर 2/3 नहीं होती इमरान मेरी ख्वाहिश तो और है, आपकी क्या है? नवाज शरीफ साहब वापस आए, उनकी नाहली खत्म हो, जो बात इमरान खान साहब ने कही है, नाहली, उसी किस्म की बात इमरान खान साहब अहल रहें, इलेक्शन लड़ें, मुकाबला करें, लोग जिसको चाहें वोट दे दें। मजहर साहब, आपको क्या लग रहा है मंजरनामा? दोनों अहल होते हुए लड़ते हुए नजर आ रहे हैं एक दूसरे के साथ, ख्वाहिश है नवाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब। देखिए सबसे अहम बात यह कि इलेक्शन कब होते हैं। इलेक्शन इस साल मुझे होते हुए नजर नहीं आ रहे, इलेक्शन मुझे वक्त पे ही होते नजर आ रहे हैं। अस्यूम कर ले कि नेक्स्ट ईयर होंगे अपने टाइम से, हम अस्यूम कर रहे हैं तजिए के लिए। इलेक्शन से पहले मरदमशुमारी होगी और मरदमशुमारी के बाद हल्का बंदी होगी, वो मार्च तक ये प्रोसेस कंप्लीट होगा। लेकिन इस वक्त जो गवर्नमेंट के लिए सिर्फ एक ऑप्शन है कि अगर वो महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सके तो इमरान का बयानिया मजबूत से मजबूत तर होता जाएगा। अगर उन्होंने महंगाई को कंट्रोल किया, लोगों को रिलीफ दिया, तो आप चीज़ों में तब्दीली देखेंगे। अदरवाइज मुझे इमरान खान का वो बयानिया नहीं कमज़ोर होता नज़र आ रहा अगर महंगाई को कंट्रोल नहीं किया गया। तो बयानिया वैसे है क्या? इंपोर्टेड गवर्नमेंट, गद्दारी, साजिश। आपको ओ जी, मेरा तो मामला ही और है। आपका क्या मामला? बयानिया कमजोर हो, ताकतवर हो, मुझे इससे गरज है, मुझे मुकाबला होगा बराबर का होना चाहिए। मुकाबला हो,
दोनों मैदान सर, में हो, पंजाब की गवर्नमेंट कसरत उनके निकाल पास है दें फिलहाल। अपनी। वो भी ये भी नहीं, पंजाब की गवर्नमेंट उनके पास साहब है, कुछ कह रहे हैं, लेकिन उनकी बात सुनिए, मदर केयर साहब टेकर कुछ कह रहे गवर्नमेंट कराएगी ना इलेक्शन, तो सर पंजाब की तो है उनके पास। सर अगस्त तक तो है ना, फिर हाँ अगस्त तक है, हुकूमतों से अच्छी बात है। अगले साल अगस्त तक तो है ना। परवेज इलाही साहब परफॉर्म कर जाएंगे, अच्छी बात है। इमरान खान साहब पंजाब में, तो अच्छा मुकाबला होगा। इजहारुल हक साहब, आपको क्या लग रहा है? वन साइड मैच लग रहा देखिए, है? खैबर पख्तूनख्वा में मुझे कोई चैलेंजर नहीं नजर आ रहा ना, एज सच। हो सकता है कि हो, लेकिन मुझे तो नहीं कम से कम नजर आ रहा। तो मुकाबला पंजाब में ही है जी। इजहारुल हक साहब, मुकाबला कहाँ है? कामरान साहब देखिए, महंगाई तो कम नहीं होगी, क्योंकि जो हमारे माशी हालात अल्लाह के हैं, फजल, जी। कोई प्रोडक्शन नहीं है, कोई इकनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, तो इसका ये मतलब नहीं कि इमरान खान साहब का ये बयानिया सस्टेन करेगा। अगर महंगाई इसी तरह रही तो लोग इसको कबूल कर लेंगे, लेकिन इमरान खान साहब का बयानिया वक्त के साथ साथ, अभी देखें जैसे जो कुछ इन्होंने केपी में किया, तो वो अमेरिका वाला बयानिया तो धड़ाम से गिर गया। तो ज़रूरी नहीं है कि ये उनका बयानिया अभी इसी नहीं तरह गिरा ताकतवर रहे। माय फ्रेंड, अभी इसलिए- नहीं गिरा। इमरान का बयानिया अभी नहीं गिरा। इमरान का जादू अभी सर चढ़ के बोल रहा है। वही बात कह रहा है जो मैंने कही, तो मानता नहीं है। मैं कहता हूं कि इमरान खान के क्या फिक्र मैं है, अदालती फैसले की बात कर रहा हूँ, मैं टेक्निकल नॉकआउट की बात कर रहा हूँ, आप पॉपुलैरिटी की बात कर रहे पॉपुलैरिटी बात हैं। ही में कर रहा। वो क्या फिक्रा बोला उनके वो एक दोस्त ने, वो क्या नाम है वो, मुझे इजाजत दीजिए, या वो हम फिक्रा- आपस में बात कर ये लेते हैं फिक्रा- लोगों से। फिक्रा। मैं कहता हूं कि इमरान खान के खिलाफ कुछ भी नहीं होगा। कल जो हजरत- लाए हैं वो उसके ऊपर कुछ कल हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह की शहादत के सिलसिले में प्रोग्राम्स होंगे। हम आपसे कल के बजाय परसों मिलेंगे। मुझे दीजिए परसों तक के लिए इजाज़त।